जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे गंगा नहान की कहानी। कहानी बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। सभी प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। कहानी इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण की कन्या थी जो कि हर साल गंगा नहान आने पर गंगा में नहाया करती थी। इसी तरह से समय बीतने लगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो कन्या अकेली हो जाती है। उस कन्या का पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई भी न था। पिता के मृत्यु के बाद भी कन्या हर गंगा नहान पर गंगा स्नान किया करती थी। समय बीतने लगा। कन्या 18 वर्ष की हो गई। जब कन्या 18 वर्ष की हुई, जब गंगा नहान आया, तब उस कन्या ने गंगा में स्नान करके पूजन किया और गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है आपके सिवा। हे माँ, मेरे लिए आप अच्छा सा वर, अच्छा घर ढूंढ दीजिए तो मैं आपको लाल चुनरी ओढ़ाऊंगी। गंगा मैया के आशीर्वाद से उस कन्या को अच्छा वर मिल गया और अच्छा घर मिल गया। अब ब्राह्मण की बेटी अपने पति के साथ अपना ससुराल में रहने लगी, लेकिन उसका गंगा नहान पर स्नान करना अटल नियम था। हर साल गंगा नहान आने पर वह हमेशा स्नान करके पूजन किया करती थी। जब कुछ साल बीत गया, फिर से गंगा नहान आया, तब ब्राह्मण की बेटी गंगा स्नान करके गंगा मैया से कहती है, हे गंगा मैया, मुझे पुत्र संतान दीजिए, मैं आपको लाल चुनरी पहनाऊंगी। गंगा मैया की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और ठीक 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। अब इसी तरह से समय बीतने लगा। ब्राह्मणी का पुत्र भी जब बड़ा हो जाता है, ब्राह्मणी गंगा स्नान करके गंगा मैया से कहती है, हे गंगा मैया, मेरे बेटा के लिए अच्छा सा वधू ढूंढ दीजिए तो मैं आपको लाल चुनरी पहनाऊंगी। गंगा मैया के आशीर्वाद से उसे अच्छा बहू मिली, लेकिन ब्राह्मणी कभी भी गंगा मैया को चुनरी नहीं ओढ़ाई। इसी तरह से समय बीतते गया। जब फिर गंगा नहान आता है, ब्राह्मणी गंगा स्नान करके गंगा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, हे गंगा मैया, मुझे एक पोता दे दीजिए, मैं आपको चुनरी पहनाऊंगी। अब गंगा मैया की कृपा से उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। अब तो ब्राह्मणी दादी बन गई। पोता धीरे धीरे बड़ा होने लगा और ब्राह्मणी भी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। जब गंगा नहान का समय आया तो ब्राह्मणी गंगा स्नान करने जा रही थी, तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयंकर आदमी मिला, जिसने अपने हाथों में बहुत ही बड़ा गदा लेकर बैठा था। ब्राह्मणी कहने लगी, ए भाई, तुम इस तरह रास्ता छेक कर गदा लेकर क्यों बैठे हो? लोग गंगा नहान कैसे जाएंगे? तब उस आदमी ने कहा, ए बुढ़िया, मैं इस गदे से तुमको मार के नरक में ले जाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ। बुढ़िया कहने लगी, अरे तू क्या मुझे मार के नरक ले जाएगा? मुझे बचाने वाली तो मेरी गंगा मैया है। ब्राह्मणी कुछ दूर और आगे बढ़ती है तो फिर से उन्हें एक भयंकर आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथों में बहुत सारी बर्छी थी। बुढ़िया ने कहा, ए भाई, तुम इस प्रकार से क्यों बैठा है? लोग गंगा स्नान करने कैसे जाएंगे? तब उस भयंकर आदमी ने कहा, ए बुढ़िया, इसी बर्छी से मैं तुझे मार के नरक ले जाऊंगा। बुढ़िया कहने लगी, अरे तू क्या मारेगा मुझे? मुझे बचाने वाली तो मेरी गंगा मैया है। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर उसे एक भयंकर आदमी लंबे लंबे हाथों के साथ बैठा दिखाई दिया।
तब ब्राह्मणी बोली, ए भाई, तुम इस तरह से अपने लंबे लंबे हाथों को पसार के क्यों बैठा है? लोग गंगा स्नान कैसे जाएंगे? तब उस आदमी ने कहा, ए बुढ़िया, मैं इसी लंबे लंबे हाथ से तेरी गला को दबा के नरक ले जाऊंगा, इसीलिए बैठा हूँ। ब्राह्मणी कहने लगी, अरे तू क्या मारेगा मुझे? मुझे बचाने वाली तो मेरी गंगा मैया है। अब बूढ़ी माई गंगा स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद जब वापस लौट रही थी, तभी वो लंबे हाथों वाले आदमी यमदूत के रूप में बदल गए और कहने लगे, ए बुढ़िया, मैं तुझे नरक ले जाऊंगा, चल मेरे साथ। बुढ़िया ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे यमदूत, कृपा करके मुझे एक दिन का समय दीजिए। गंगा मैया का मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मैं उनका कर्जा उतार लूँ, मैं फिर आपके साथ चलूँगी। यमदूत ने कहा, ठीक है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर फिर ब्राह्मणी को दूसरा यमदूत मिलते हैं जो बर्छी लिए हुए बैठे होते हैं। उन्होंने कहा, ए बुढ़िया, मैं तुझे नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। बुढ़िया ने हाथ जोड़ के कहा, हे यमदूत, कृपा करके मुझे एक दिन का समय दीजिए। गंगा मैया का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैंने बहुत ही मन्नत मांगी थी गंगा मैया से। गंगा मैया ने मेरी सारी मन्नत को पूरी की है। अब मेरा बारी है उनकी मन्नत को चुकाने का। इसलिए आप कृपा करके मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। यमदूत बोले, ठीक है। अब कुछ दूर और आगे बढ़ने पर तीसरा यमदूत बैठे थे जो कि गदा लिए हुए थे। यमदूत बोले, ए बुढ़िया, मैं तुम्हें नरक ले जाने के लिए बैठा हूँ। बूढ़ी कहने लगी, हे यमदूत, कृपा करके मुझे एक दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप नरक ले जाए, मैं आपके साथ चलूँगी। यमदूत बोले, ठीक है। अब तो बुढ़िया अपने घर गई और अपने बेटा बहू से कहने लगी, बेटा बहू, मेरे पास जितना कुछ भी है, तुम, मेरा बेटा, मेरा पोता, सब कुछ गंगा मैया का ही देन है। मैंने शुरू से ही बहुत सारी गंगा मैया से मन्नत मांगी थी, इसे अभी तक भी मैंने पूरा नहीं किया है। अब पूरा करने का समय आ गया है। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक चाहती हूँ गंगा मैया की सारी मन्नत को मैं पूरा करूँ। अब तो ब्राह्मणी बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजे के साथ गंगा मैया के पास जाती है। बहुत ही धूमधाम के साथ गंगा मैया का पूजन करती है, उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाती है, ब्राह्मणों को भोजन करवाई, यज्ञ करवाई, गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। उसका पूजा पाठ समाप्त हुआ। बेटा बहू सभी लोग आने लगे घर को। तब बेटा ने कहा, माँ आप भी चलिए, आप यहाँ क्यों बैठी हो? तब माँ ने कहा, बेटा तुम लोग जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ब्राह्मणी का मन में चिंता सता रहा था। अब तो आज है कल नहीं, यमदूत भी उसे लेने आ गए थे। तो ब्राह्मणी ने मन में सोचा कि क्यों ना फिर से मैं गंगा स्नान करके उसके बाद ही घर जाऊं। जब ब्राह्मणी फिर से गंगा स्नान करने के लिए पानी में डुबकी लगाती है, वैसे ही गंगा मैया ब्राह्मणी को अपने शरण में ले लेती है और कहती है, हे ब्राह्मणी, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू नरक नहीं जाएगी, तू मेरे शरण में ही रहेगी। हे गंगा मैया, जैसे आपने उस ब्राह्मणी पर कृपा करी, वैसे ही मेरी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।